चलिए। णमो अरहन्ताणं णमो सेधाणं णमो आयर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सबसाहुणम्। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में अपना टॉपिक था 10 लक्षण। ठीक है, 10 लक्षण धर्म, ये हमारा टॉपिक था लास्ट क्लास में। और आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है 12 भावना। क्या नाम है? 12 भावना। बहुत मजेदार चैप्टर है और बहुत मजे आएंगे। देखो, सभी ने, काफी लोगों ने 12 भावनाओं के नाम सुने होंगे। 12 भावनाएं क्या होती हैं पढ़ी भी होंगी। और जो डेली कोई भक्ति पूजन करते हैं तो वो 12 भावनाओं का स्मरण करते ही होंगे, डेली करते हैं। ठीक है, काफी लोगों को नाम भी याद होंगे। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व इत्यादि जो 12 भावनाएं हैं, तो जिनको याद है तो अपन उनका रिवीजन करेंगे, और जिनको याद नहीं है तो आज आप 12 भावनाओं के नाम सभी को याद करना ही है। ठीक है, तो देखो 12 भावनाएं आचार्यों के द्वारा भी लिखित है, अपने विद्वानों के द्वारा भी लिखित है। लेकिन आज अपन जो 12 भावना पढ़ रहे हैं ये बहुत इजी है, और इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे आपको एक 12 भावनाओं का स्वरूप बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा, और बहुत मजेदार भी है। देखो, आपकी स्क्रीन पर पीपीटी दिख रही होगी। आज हम जिसकी 12 भावना पढ़ने वाले हैं, मतलब जिन्होंने लिखी है, उन विद्वान का नाम है पंडित जयचंद जी छाबड़ा। क्या नाम है उनका? पंडित जयचंद जी छाबड़ा। एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं और बहुत मेधावी, मतलब बहुत प्रसिद्ध एक विद्वान हुए हैं पंडित जयचंद जी छाबड़ा। उनके द्वारा लिखित ये 12 भावना है। ठीक है, देखो पहले अपन ये समझ लें सामान्य 12 भावना होती क्या है। ठीक है, देखो 12, 12 मतलब होता है 12, मतलब 12 गिनती में, काउंटिंग में कितनी भावनाएं हैं? सिर्फ 12, ओनली 12। ठीक है, अब भावना, भावना क्या होता है? भावना अगर अपन एक सिंपली कहें तो एक थॉट प्रोसेस है, एक चिंतन की प्रक्रिया है। मतलब हम क्या चिंतन करें, हम क्या सोचें, क्या विचारें, उसका नाम है भावना। देखो भावना को सिंपली मैं कहूं कि जिसे बहुत अमीर बनना है तो वो किसकी भावना भाता है? कि भैया उसे सिर्फ पैसों की, उसे कोई नए नए बिजनेस की भावना भाता है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं तो मेरे पास और पैसे आ जाएंगे। मतलब जिसका लक्ष्य पैसे होते हैं उसको उस फील्ड की भावनाएं अपने आप आती है। जैसे क्रिकेटर बनना है तो उसे कैसी भावनाएं आएंगी कि अपने प्लेयर्स की भावना आएंगी कि मैं कौन सा शॉट मारूं, ऐसी भावना आएगी। मतलब जिसको जैसी, जो लक्ष्य होता है, जो बनना होता है, उस व्यक्ति को वैसी भावनाएं आती है। भावना मतलब थॉट प्रोसेस। ठीक है, एक चिंतन करने की प्रक्रिया का नाम है भावना। अब कहना यहाँ पे ये है कि ये जो भावना है ना, जो अपन 12 भावना पढ़ने वाले हैं, ये अलग से भावना नहीं पड़ती है, ये अपने आप ऐसी भावनाएं आती हैं। समझना, ऐसा आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे देखो मेरे को मोक्ष में जाना है तो मुझे अनित्य भावना भी भानी पड़ेगी, तो चलो मैं आज चिंतन करता हूँ सब अनित्य है। ऐसा आपको चिंतन करना नहीं पड़ेगा। जिससे मोक्ष की ललक होगी, जिसे मोक्ष का लक्ष्य होगा, उसको ऐसी भावनाएं आएंगी, आए बिना रहेंगी नहीं। ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा कि चलो आज अपन 12 भावना भाएंगे, ऐसा नहीं। 12 भावना अपने आप नहीं, ये चिंतन का नाम है। 12 भावना मतलब किसी व्यक्ति को लक्ष्य मोक्ष है तो उसकी भावना कैसी हो, उसका चिंतन कैसा, वो क्या सोचेगा, कैसी चिंतन धारा चलेगी उसका, तो उसका नाम है 12 भावना। क्लियर? कि जैसे किसी को क्रिकेटर बनना है तो उससे कहना नहीं पड़ेगा कि भैया तुम थोड़ा प्रैक्टिस भी किया करो, तुम थोड़ा सोचा करो इस बारे में। अरे वो तो रात दिन बस क्रिकेट के बारे में सोचेगा। मतलब जैसे क्रिकेटर बनना होगा वो रात दिन बस उसी के बारे में सोचेगा
सपनों में भी उसके क्रिकेट चल रहा होगा, खाते समय भी क्रिकेट चल रहा होगा, पढ़ाई करते समय भी क्रिकेट, नहाते समय जो भी कार्य करेगा बस क्रिकेट चलेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य क्रिकेटर बनना है। अब ऐसे दुनिया में जिसका लक्ष्य जो होता है उसको वैसी भावनाएं आती ही हैं, आए बिना रहती नहीं है। जिसे टॉप करना है, क्लास में सबसे अच्छा बनना है, यूनिवर्सिटी टॉप करना है, तो भैया उसे सोते समय भी बस पढ़ाई घूमेगी दिमाग में, सोते समय भी बस उसके भावनाओं में सिर्फ पढ़ाई होगी कि मैं ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ऐसा कर लूं, इनसे पूछ लूं। तो जो हमारा लक्ष्य होता है वैसी भावनाएं अपने आप आती हैं, बहाना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज अपन जो 12 भावना पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का लक्ष्य यदि मोक्ष है, किसी का फाइनल गोल यदि मोक्ष है, तो उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या सोचता है, दुनिया को किस एंगल से देखता है, उसकी भावनाएं कैसी हैं, वो उसके दिमाग में कैसी भावनाएं चलती हैं बोल रहा हूं, चलानी नहीं पड़ती हैं। मतलब हमें जबरदस्ती ऐसा सोचना पड़ता होगा कि नहीं भैया आज तो मेरे को ऐसी भावना भानी है, आज तो मेरे को अनित्य भावना भानी है। नहीं, ऐसी भावनाएं भानी नहीं पड़ती है। सहजपने अपने आप जिसका लक्ष्य जो होता है वो वैसी भावनाएं आती ही है, उस आए बिना रहती नहीं है। जैसे संदीप जी ने कहा गोल, एम्बिशन, तो अगर अपना कोई गोल है, जैसे मानो मोक्ष जाना अपना गोल है, सैल्वेशन फाइंड आउट करना अपना एक गोल है, तो उस गोल के प्रति जो भी भावनाएं आएंगी वो आए बिना रहेंगी नहीं। क्लियर? जैसे बहुत सारा एग्जांपल दिए, क्रिकेटर का है, कोई भी है, तो अगर जिस व्यक्ति को क्रिकेटर बनना है तो उसकी भावनाएं आएंगी, आए बिना रहेंगी नहीं। जैसे मैं कहूं कि किसी को क्रिकेटर बनना है और मैं कहूं कि भैया थोड़ा विराट कोहली के बारे में भी जान लिया करो, इसके बारे में जान लिया करो, प्लेयर्स के बारे में जान लो, और जो जो खेलते हैं, कैसा बैट होता है, कैसा बॉल होती है, क्या रूल्स होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा जानो। और वो व्यक्ति कहे कि नहीं मेरे को अभी मन नहीं है, मैं तो अभी दूसरा काम कर रहा हूँ, तो इस ए शब्द सुन के हम समझ जाते हैं कि वास्तव में इसकी भावना सच्ची नहीं है। क्योंकि अगर जिसकी भावना सच्ची होगी वो बस क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, छोटी से छोटी, अगर उसमें बस नाम शब्द कान में पड़ गए ना तो उसको एकदम से उत्साह आता है। उत्साह आपने देखा होगा कि अगर मानो कोई क्रिकेटर जिसको बनना है और उसके समक्ष आप कोई भी छोटी सी छोटी बात कर दो क्रिकेट से रिलेटेड, कोई भी छोटी सी छोटी बात हो, अंदर से एक उत्साह आएगा, उत्साह कि मेरे को एक काम करना है, मेरे को सुनना है, क्या हो, कैसे रूल्स है ना। तो ये अपने आप जो उत्साह आ रहा है ना, ये बताता है कि इसको क्रिकेटर बनने की सच्ची भावना है, इसका गोल पक्का है। जिसका गोल पक्का होता है उसको उससे रिलेटेड हर बात सुनने में एक उत्साह आता है। और जिसकी भावना पक्की नहीं है, जिसका गोल पक्का नहीं है, जिसका लक्ष्य एम्बिशन पक्का नहीं है, जो कच्चा है, वो बहाने बना सकता है। वो कहेगा कि चलो छोड़ो, अभी अभी काम नहीं करना। हो सकता है उसको वो उसके प्रति उत्साह ही ना है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, हमें उत्साह ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर जिस व्यक्ति का एम्बिशन, गोल, फाइनल जो लक्ष्य है वो मोक्ष है, सैल्वेशन है, तो उसको भावनाएं कैसी चलती हैं ये आपको देखना, एक बार उसकी थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करना। अपन आज जो पढ़ने वाले हैं 12 भावनाएं, ये समझ लो एक व्यक्ति की जिसका एम्बिशन फाइनल है, गोल है, उसके अपन थॉट प्रोसेस चेक करने वाले हैं कि कैसी थॉट प्रोसेस है उसकी, वो क्या सोचता है। तो अपन को अपने ऊपर विचार करना चाहिए कि हम ऐसी भावनाएं भाते हैं कि नहीं भाते। ठीक है, क्योंकि हम सभी का गोल क्या है कि सुखी होना, मोक्ष को प्राप्त करना। तो हमारे जीवन में ऐसी भावनाएं आती हैं कि नहीं आती हैं, हम इनका चिंतन करते हैं कि नहीं करते। तो अगर जिनके जीवन में ऐसा चिंतन होता हो तो बहुत अच्छी बात है, इसको और पक्का करना चाहिए। अगर नहीं होता हो तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम इन भावनाओं को डेली भाएं, ऐसी चिंतन हमारी प्रक्रिया बन जाए। ठीक है, चलो, तो ये 12 भावनाएं हैं। सबसे पहले एक बार नाम देख लेते हैं। देखो, पहला नाम है अनित्य। क्या नाम है? अनित्य। ये 12 भावनाएं आप सभी को याद करनी है। ठीक है, देखो इनमें से 6 का डिवीजन है। 6 भावनाएं तो वैराग्य को बढ़ाने वाली है। कैसी हैं? जो 6 भावनाएं हैं इनका चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। मतलब संसार में जितने भी पदार्थ है इनमें आसक्ति कम होती है, आसक्ति जुड़ती नहीं है, वैराग्य उत्पन्न होता है 6 भावनाओं से। कितनी? 6। और बात की जो 6 भावनाएं हैं वो तत्व परक है।
तत्वपरक मतलब ये है कि वो संसार का स्वरूप बताने वाली है, वो तत्वों का निरूपण करने वाली है। क्योंकि देखो वैराग्य तभी उत्पन्न होता है जब सच्ची नॉलेज होती है। सच्ची नॉलेज के साथ ही सच्चा वैराग हो सकता है, गलत नॉलेज के साथ सच्चा वैराग्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब हम चिंतन करते हैं किसी भी बात का, तो उसके पीछे एक आधार होना चाहिए, और वो आधार होता है सच्ची नॉलेज का, सच्चे ज्ञान का। क्योंकि बिना सच्चे ज्ञान के सच्चा वैराग्य नहीं हो सकता। क्लियर? तो जब हम वैराग्य की बात कर रहे हैं, 12 भावनाओं की बात कर रहे हैं, तो इनमें से 6 भावनाएं तो वैराग्य प्रद है, वैराग्य उत्पन्न करेंगे, बहुत तीव्र वैराग। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, ये सारी भावनाएं वैराग्य प्रद है। और जो लास्ट 6 भावनाएं हैं, लास्ट की 6 भावनाएं तत्व परक है। तत्व परक मतलब वो संसार का स्वरूप बताएंगी, संसार को बतलाएंगी, संसार कैसा है, सच्चा ज्ञान करवाएंगी। तो उस सच्चे ज्ञान के आधार से सच्चा वैराग्य उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये जो एक 12 भावनाओं का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बहुत सही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे वैराग्य भी सच्चा उत्पन्न होगा और ज्ञान भी सच्चा प्राप्त होगा। क्लियर? और जब भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं, तो ये सोचकर, ये समझकर इनकी चर्चा सुनना या समझना कि ऐसी थॉट प्रोसेस, ऐसा चिंतन जिसका गोल फाइनल है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव इसको चलती है, वो अपने आप ऐसी थॉट प्रोसेस उसके अंदर चलती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना अपने। चलो अपन 12 भावनाओं के नाम देखते हैं। पहली है अनित्य भावना। क्या नाम है? अनित्य भावना। दूसरी है अशरण, अनित्य अशरण। ठीक है। तीसरी है संसार, अनित्य अशरण संसार। 3 नाम आप एक साथ याद कर सकते हैं, अनित्य, आशरण, संसार। अनित्य, आशरण और संसार, 3 नाम याद करने, अनित्य, आशरण, संसार। फिर 2 नाम आपको एक साथ याद करने हैं, एकत्व, अन्यत्व। एकत्व मतलब एक पना, अन्यत्व मतलब अन्य अन्य पना। बहुत इजी, एक जैसा नाम है, एकत्व, अन्यत्व। तो 5 नाम आप सभी को याद होगा, अनित्य, आशरण, संसार। 3 नाम तो स्टार्टिंग में एक साथ, अनित्य, आशरण, संसार। 3 नाम है, बहुत इजी, अनित्य, आशरण, संसार। फिर 2 नाम एक जैसे याद करने, एकत्व, अन्यत्व। एकत्व, अन्यत्व। क्लियर? एकत्व और अन्यत्व। तो 5 नाम आप सभी को याद होगा, अनित्य, आशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व। 5 नाम, अनित्य, आचरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व। क्लियर? अब एक नाम और याद करो आप इस ग्रुप का, ये जो वैराग्य वाला ग्रुप है ना, वैराग्य वाला ग्रुप, इसका लास्ट है असुचि। क्या नाम है? असुचि, असुचि। बस 6 नाम याद करो, वैराग्य की कोटि कंप्लीट हो गई। कैसी हो गई? अनित्य, आचरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और असुचि। 6 कंप्लीट। 3 का ग्रुप एक साथ था, अनित्य, आचरण, संसार, अलग कर लो। फिर 2 का ग्रुप एक साथ, एकत्व, अन्यत्व। क्लियर? और फिर कौन सी? अची। क्लियर? ये 6 जो अपना ग्रुप है, ये वैराग्य उत्पन्न करने वाला ग्रुप है। इनकी भावना मानने से वैराग्य उत्पन्न होता है। ठीक है। अब अपन जो आगे 6 पढ़ने वाले हैं, इन 6 के नाम आप सभी ने सुने, तो ये लास्ट के 6 याद करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक साथ पूरी याद कर सकते हैं। क्लियर? और जो लास्ट के 6 है, ये ठीक है, तत्वों को उत्पन्न करने वाले। देखो कौन कौन से हैं। 7 तत्वों के नाम आप सभी को याद है, जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है, 7 तत्व हैं, और इन 7 तत्वों में से ही 6 भावना आई हैं। कैसे आई हैं अपन देखते हैं। देखो, पहली भावना है आश्रम, दूसरी है संबर। तो देखो, जीव अजीव को आप हटा दो, ठीक है, आश्रम, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, इन 5 भावनाओं से। तो इनमें से हमने देखो, आश्रम और बंध एक जैसे होते हैं, दोनों का काम क्या है कि कर्मों को लाकर अपनी आत्मा से बांध देना। आश्रम का काम होता है ना, आश्रम आश्रम क्या करता है कि कर्मों को बुलाता है, और बंध क्या करता है, जो कर्म आए हैं उनको आत्मा से बांध देता है। ठीक है, तो आश्रम और बंध को अपन ने एक रूप अंगीकार करके आश्रम भावना, सिर्फ एक भावना रखी। क्या नाम रखा उसका? आश्रम भावना। क्लियर? तो 7वीं भावना का नाम है अपना आश्रम भावना।
फिर क्या है, आश्रय बंद संबर, संबर आता है, तो दूसरी भावना का नाम है संबर। क्लियर? फिर संबर के बाद क्या आता है, निर्जरा। क्लियर? तो तीसरी भावना का नाम हो गया निर्जरा। क्लियर? अब देखो इसके बाद तीन भावना है, तीन भावना है, बहुत इजी है। फिर चौथी भावना का नाम है लोक। लोक, जो आपने तीन लोक का नक्शा आप सभी ने देखा होगा, तीन लोक का नक्शा ना, तो तीन लोक, लोक भावना। फिर है बोधि दुर्लभ, और लास्ट की भावना है धर्म भावना। सबसे लास्ट की भावना है धर्म भावना। ठीक है, तो बीच में आपको दो भावना याद करनी है, लोक भावना और बोधि दुर्लभ भावना, और लास्ट की भावना तो धर्म भावना है, सबसे इजी। तो इस प्रकार से टोटल 12 भावनाएं होती है, टोटल 12 भावनाएं। कैसे हैं 12 भावनाएं, ये देखो अपन रिवीजन करते हैं। स्टार्टिंग में अपन ने तीन का ग्रुप बनाया था, कौन कौन सा तीन का ग्रुप था, अनित्य, अशरण और संसार। क्लियर? अनित्य, अशरण, संसार। फिर अपन ने एक दो का ग्रुप बनाया था, कौन कौन सा, एकत्व, अन्यत्व। क्लियर? एकत्व और अन्यत्व। और फिर एक भावना थी, सिर्फ एक भावना, कौन सी, असुचि भावना। क्लियर? असुचि भावना। तो इस प्रकार से 6 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने वाली है। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि। अब इन्हें हटा दो, बची 6 भावनाएं। 6 भावनाएं तत्व परक हैं, तो अपन को पहले फाइंड आउट करो कौन कौन से तत्व अपन को लेने हैं। कि देखो आश्रव, बंध इसी में अपन ने गर्भित कर लिया, ठीक है, आश्रव। फिर संबर, निर्जरा, 7 तत्वों के नाम सभी को याद है, तो इनमें से 3 भावनाएं अपन ने निकाल ली, आश्रव, संबर, निर्जरा। अब 3 और बची, तो 3 में से 2 नाम आपको याद करने हैं, लोक और बोधि दुर्लभ। लोक और बोधि दुर्लभ। और लास्ट भावना तो इजी है, धर्म भावना, कि धर्म पे, धर्म ही सबको प्रकट करना है, और धर्म ही सबसे लास्ट में जाके प्रकट हो जाता है पूर्ण रूप से। तो लास्ट भावना भी अपना क्या नाम है इसका, धर्म भावना। तो इस प्रकार से 12 भावना हो गई, आश्रव, संबर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। इस प्रकार से लास्ट की 6 भावनाएं तत्व परक। क्लियर? तो इस प्रकार से 12 भावनाएं कंप्लीट हो गई। किसी को 12 भावनाओं के नाम याद हुए? कोई सुनाना चाहेगा 12 भावनाओं के नाम? हाँ, नीपा जी सुना दी। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म। बहुत सुन। आपको पहले से याद थे कि अभी आपने याद किया? आते थे और रिवाइज हो गए अभी। हाँ, बहुत सुंदर। चलो, मतलब एकदम सही सुनाया है। चलो, कोई और सुनाना चाहेगा अभी? पूरे 12 नहीं तो आप 6-6 करके भी सुना सकते हैं। 6 वैराग्यप्रद भावना है, स्टार्टिंग की 6, स्टार्टिंग की 6 भावना है। कौन कौन सुना सकता है? वही सुनाओ सिर्फ भैया। 6 भावना। हाँ, आरबी जी सुना दी। सुनाओ। हाँ, हाँ, मैं चारू हूँ एक्चुअली। मैं अपनी बेटी के नाम से लॉग्ड इन हूँ। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही, और क्रम भी बहुत सही है। चलो, लास्ट अगर किसी को कोई सुनाना हो तो वही आप 6 भी सुनाऊंगी। सुना सकते हैं। वही सुनाऊंगी। कौन, शीला जी? हाँ। हाँ बोलिए। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना, धर्म भावना। बहुत सुंदर, बढ़िया। चलो, काफी लोगों को याद हो गए, और जिन लोगों को याद नहीं हुए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन एक एक की चर्चा करेंगे तो आपको पूरा एकदम याद हो जाएगा। बहुत मजेदार है, ठीक है। चलो, देखो पहली भावना का नाम है अनित्य भावना। ठीक, अब देखो समझते जाना, तो आपको ना जितना आप समझेंगे ना उतना जल्दी याद होगा। अनित्य भावना,
अनित्य, नित्य मतलब होता है एक जैसा रहना, हमेशा कायम रहना। और अनित्य मतलब होता है, जो आ शब्द लगा दिया ना, आ मतलब है नित्य नहीं रहना, मतलब बदलते रहना, हर दम एक जैसा नहीं रहना, हर चीज बदलती रहना। ठीक है, तो एक ये जो अनित्य भावना है, जब भी हम संसार, ये अपन क्या देख रहे हैं, एक थॉट प्रोसेस देख रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति की थॉट प्रोसेस को अपन समझने वाले हैं जो जिसका एम्बिशन फाइनल है, जिसका गोल फाइनल है। ठीक है, तो ये भावनाएं समझकर हमें भी इनका चिंतन करना चाहिए। अगर होती हो तो अच्छी बात है, नहीं होती हो तो बुद्धि पूर्वक करना चाहिए, सोच समझकर इनका चिंतन करना चाहिए। क्लियर? तो देखो, अनित्य भावना, अनित्य भावना का मतलब है कि जो वस्तु नित्य नहीं है उसका नाम होता है अनित्य। जो वस्तु कायम नहीं है, एक जैसी नहीं रहने वाली, तो एक चिंतन ये है कि संसार में जो भी वस्तु है वो कभी भी एक जैसी नहीं रहने वाली, हर दम बदलती रहती है। आप पूरे संसार में एक वस्तु भी ऐसी ले आओ ढूंढ कर, जो वैसी की वैसी रही हो, सालों साल वैसी की वैसी रही हो, जिसकी पर्याय बदली ना हो, हर पर्याय बदलने वाली है। ऐसा चिंतन वैराग्य को उत्पन्न करता है, ऐसा चिंतन वैराग्य लाता है। अब देखो, मैंने आपको एक बात कही थी, सच्चा वैराग्य सच्चे ज्ञान के साथ आता है, सच्चा वैराग्य सच्चे ज्ञान के साथ आता है। यहाँ पे सच्चा ज्ञान ना हो, अगर यहाँ पे सच्चा ज्ञान ना हो तो इसी बात को सुनकर कोई डिप्रेस भी हो सकता है। कोई सोचे कि अरे, कोई वस्तु नित्य नहीं रहने वाली, सब कुछ बदल जाएगी, मैं भी बदल जाऊंगा, अब मेरा क्या होगा। तो वो व्यक्ति दुखी भी हो सकता है इसी बात को सुनकर। लेकिन जिस व्यक्ति ने सच्चे ज्ञान के साथ सच्चा वैराग आया है, वो दुखी नहीं होगा। इस बात को सुनकर कोई व्यक्ति दुखी नहीं होगा। उसे पता है कि भैया हर वस्तु का स्वभाव है बदलना, हर वस्तु बदलने वाली है, लेकिन द्रव्य स्वभाव से वो हमेशा एक ही जैसी रहने वाली है। अभी इसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो हर वस्तु बदलने वाली है, लेकिन मेरा जो आत्मा है, मैं जो हूं, वो तो हमेशा कायम रहने वाला है। उसमें तो हमेशा लीन रह सकता हूं, मैं तो हमेशा मोक्ष की पर्याय प्राप्त कर सकता हूं। और जितना जितना मैं उनसे जुड़ूंगा, बाहर की वस्तु जुड़ूंगा, उतना दुखी होऊंगा, उतना दुखी होना पड़ेगा। तो मैं इनसे जुड़ू ही क्यों? मैं जब अपने पास रह सकता हूं तो दूसरों के पास जाऊं ही क्यों? इसलिए वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा। अब देखो क्या है इसके कहने का मतलब, अनित्य भावना। एक बार इसको पढ़ते हैं। ठीक है, द्रव्य रूप करि सर्व थिर, पर जय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टिया पालको, पर जय नय करि गौन। देखो देखो, हर वस्तु के दो पक्ष होते हैं। ठीक है, हर वस्तु को, दुनिया की हर वस्तु को देखने के दो एंगल है। एक एंगल है द्रव्य की ओर देखने का एंगल, और दूसरा एंगल है पर्याय की दृष्टि से देखने का एंगल। समझना, हर वस्तु के दो एंगल है देखने के, एक द्रव्य की एंगल से देखना, एक पर्याय के एंगल से देखना। क्लियर? अब अगर कोई व्यक्ति पर्याय के एंगल से देखता है, तो पर्याय के एंगल से देखने पर हर वस्तु बदलेगी, बदलती ही है। हर वस्तु बदलने वाली है, कभी भी एक जैसी नहीं रहने वाली। जो भी वस्तु मेरे सामने है, उसकी हर समय पर्याय बदल रही है, हर समय। अब जैसे आप देखो, शरीर है या फिर बाल है, नाखून है, हमने एक बार इनको कट कर लिया, तो दोबारा कब उगना स्टार्ट होते हैं? कि हमें लगेगा कि भैया 1 महीने बाद नाखून, अरे 1 महीने बाद नहीं आते हैं। उनका बढ़ना उसी समय से स्टार्ट हो जाता है। उनकी जो प्रोसेस है, उनके बढ़ने की जो प्रोसेस है, बालों के बढ़ने की जो प्रोसेस है, वो उसी समय से स्टार्ट हो गई है। अब बात अलग ये है कि हमें नहीं दिखाई देती, हम उतने छोटे मेजरमेंट को देख नहीं सकते, लेकिन पर्याय तो हर समय चेंज हो रही है। हमारा शरीर है, अब बताओ किस समय वो बढ़ना रुक गया, किस समय उसकी पर्याय बदलना रुक गई है? कि हम छोटे थे, बड़े हो गए, तो क्या एकदम से बड़े हो गए कि पूरी प्रोसेस चली है? आप देखो, एक भी सेकंड, एक भी समय ऐसा नहीं है कि जब वस्तु बदलना रुक गई हो। अच्छी से बुरी, बुरी से अच्छी, बचपन, जवानी, फिर बुढ़ापा, हर वस्तु बदल रही है।
ये जो एंगल है, इसका एंगल का नाम है पर्याय दृष्टि। जब हम वस्तु को पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो पर्याय हर समय चेंज होती है, हर समय। क्लियर? अब दूसरा एंगल होता है द्रव्य की दृष्टि से देखने का एंगल। जब द्रव्य की दृष्टि से देखा जाता है तो भैया द्रव्य ये कहता है कि हर वस्तु बदल तो रही है, लेकिन बदल इतनी नहीं बदल जाती तो दूसरी वस्तु में कन्वर्ट हो जाए। समझना, जैसे आपने साइंस में ये बात पढ़ी होगी कि जो एटम होता है वो ना ही डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट होता है। मतलब एटम जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट है वो ना ही डिस्ट्रॉय होता है और ना ही क्रिएट होता है। तो उसका होता क्या है, सिर्फ उसकी पर्याय बदलती रहती हैं, उसकी जो पर्याय है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, बस वही जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे है। हमारे आचार्यों ने ये फॉर्मूला बहुत हजारों साल पहले दे चुके हैं। उन्होंने कहा एक वस्तु का जो स्वरूप होता है ना वो कैसा होता है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, एक सूत्र है। ये सूत्र हजारों साल पहले आ चुका है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत मतलब आचार्यों के ज्ञान में। ठीक है, उत्पाद, उत्पाद मतलब क्रिएशन। ठीक है, व्यय मतलब उसका नाश, डिस्ट्रॉय हो जाना, उत्पाद व्यय। और द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है एक जैसा बना रहना, हमेशा एक जैसा बना रहना। इसका मतलब ये देखो हर वस्तु कुछ ना कुछ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। क्लियर? अब जब हम कहते हैं हर वस्तु बदल रही है, इसका मतलब यह है उसका फॉर्मेशन बदल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कागज है, બદલે છે। तो वो कुछ जो कागज था वो ही किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो गया है। लेकिन मैं पूछता हूँ क्या उस कागज में जो पार्टिकल्स थे वो ही बिल्कुल बदल गए या उनका नाश हो गया या फिर उनकी सिर्फ फॉर्मेशन चेंज हुई है? मतलब जो पार्टिकल्स पहले थे वो अभी हैं या वो नष्ट हो चुके हैं? तो आपको पता होगा कि पार्टिकल्स कभी नष्ट नहीं होते हैं, उनकी सिर्फ फॉर्मेशन चेंज होती है, उनका सिर्फ फॉर्मेशन चेंज हुआ है, मतलब उनकी पर्याय बदली है। एक पर्याय चलो ठीक है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, इसका मतलब ये है कि हर वस्तु का एक ऐसा स्वभाव है कि उसका मूल स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता, मूल स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता है, बस उसकी पर्याय चेंज होती रहती है। जैसे एक गेम, सभी बचपन में बच्चों को एक गेम खिलाया जाता है, लीगो गेम। लीगो होते हैं, क्या होता है ये गेम कि कुछ पर्याय बदलाय છે। कुछ ब्लॉक्स होते हैं। लीगो गेम आप सभी ने जानते होंगे, ब्लॉक्स होते हैं। अब आप देखना कई टाइप्स के ब्लॉक हैं, सारे अलग अलग टाइप्स के ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स का काम क्या होता है, हम उन ब्लॉक्स को मिला मिलाकर एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। क्लियर? अब हम चाहें तो उस स्ट्रक्चर को तोड़ भी सकते हैं, ठीक है, फिर हम एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, फिर उनको तोड़ सकते हैं, फिर एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, फिर तोड़ सकते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं जब हम उन स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं तो हम क्या तोड़ रहे होते हैं? क्या हम बिल्कुल ब्लॉक से तोड़ देते हैं, जो एक अपना एक बिल्डिंग ब्लॉक है उसको ही तोड़ देते हैं, या फिर सिर्फ उनके द्वारा बनी हुई फॉर्मेशन को तोड़ते हैं? तो आप सभी को पता है सिर्फ वहां पर फॉर्मेशन चेंज हो रही है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हमेशा वैसे के वैसे रहते हैं। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए।
द्रव्य और पर्याय को समझने के लिए। आप देखो उस लीगो गेम में बहुत सारे टाइप्स के ब्लॉक्स होते हैं, एक ही टाइप का नहीं होता है। किसी के पास अलग अलग डिजाइन निकली हैं, किसी का अलग डिजाइन है, किसी का अलग डिजाइन है। इसका मतलब ये है कि पूरे संसार में द्रव्य हैं, द्रव्यों का स्वरूप अलग अलग है। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, इन द्रव्यों का स्वरूप अलग अलग है। जीव का अलग स्वरूप है, पुद्गल का अलग स्वरूप है, धर्म अधर्म आकाश काल, ये जो 6 द्रव्यों से मिलकर एक संसार बना है, इन 6 द्रव्य अलग अलग स्वरूप वाले हैं। जैसे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स अलग अलग आकार वाले थे ना, उनका शेप अलग अलग था, ऐसे ही हर द्रव्य अलग अलग स्वरूप वाला है। क्लियर? दूसरी बात, हम उन ब्लॉक्स को यूज करके एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। ठीक है? अब ऐसे ही क्या होता है दुनिया में, जैसे पुद्गल के पार्टिकल्स हैं, अब ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ जुड़ कर क्या कर सकते हैं, एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? अब हो सकता है वो स्ट्रक्चर नष्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो अब समझना क्या डिस्ट्रॉय हुआ, सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है, मूल में जो पार्टिकल्स थे वो नष्ट नहीं हुए हैं। ठीक है? जैसे वो जो लीगो ब्लॉक्स थे, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, हमने उनको जोड़ जोड़ कर एक बिल्डिंग बनाई, हमने उस बिल्डिंग को तोड़ दिया, तो नष्ट क्या हुआ, सिर्फ बिल्डिंग की जो फॉर्मेशन थी उसका नाश हुआ है। बिल्डिंग ब्लॉक्स कभी नष्ट नहीं होते हैं, टूटते ही नहीं है, वो हमेशा बने रहेंगे। जिन बिल्डिंग ब्लॉक से हम माता पिताओं ने खेला है, उन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक से बच्चे भी खेल रहे हैं, इतने कड़क हैं, टूटते ही नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूं समझना, एक गेम से आप पूरे द्रव्य और पर्याय को समझ सकते हैं। आप देखो दुनिया का कोई भी वस्तु कभी नष्ट होती ही नहीं है, अगर देखा जाए तो सिर्फ पर्याय चेंज हो रही है, हर चीज की पर्याय चेंज हो रही है। जो परमाणु मेरे हाथ में थे वही निकलकर कभी मेरे चश्मे में लग जाएंगे, चश्मा बन जाएगा, चश्मे से निकलकर कपड़ों में लग जाएंगे, कपड़ों से निकलकर कुछ और चीज में बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? पुद्गल कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है। कभी आपने ट्राई किया कि अरे मैं आज एक वस्तु को नष्ट करने का ट्राई करने वाला हूं, आप ट्राई करना, किसी भी वस्तु को लेकर उसको नष्ट करने का ट्राई करना, वस्तु कभी नष्ट होगी नहीं। आप एक कागज को भी नष्ट नहीं कर सकते हो, कागज में जितने पार्टिकल्स हैं, आप सोचो मैं इनका त्रिकाल अस्तित्व ही मिटा दूं, ये कभी बचे ही ना। अरे उनमें इतनी पावर है सिर्फ एक एक पार्टिकल्स में कि वो कभी नष्ट ही ना हो, वो अपनी फॉर्मेशन चेंज कर लेंगे लेकिन पार्टिकल्स कभी नष्ट नहीं होंगे। कोई भी द्रव्य जड़ से कभी खत्म होगा ही नहीं, फॉर्मेशन चेंज होती जाएगी, लेकिन कोई भी द्रव्य, द्रव्य जितने थे उतने ही रहेंगे। एक भी द्रव्य ना तो नया आएगा और नया जो पहले से जो द्रव्य है ना उसका नष्ट होगा, हर द्रव्य वहां का वहां रहेगा और कोई इसका नष्ट नहीं कर सकता। एक कौन सा एंगल है, ये द्रव्य की दृष्टि से देखने का एंगल है। द्रव्य मतलब वस्तु को देखने का एंगल है कि जब हम सिर्फ उन बिल्डिंग ब्लॉक्स की दृष्टि से देखा जाए कि भैया बिल्डिंग ब्लॉक्स कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो उनको नहीं तोड़ा जाता है। ऐसी दुनिया के जितने भी पार्टिकल्स हैं ये पुराने बूढ़े नहीं होते हैं। हम सोचें कि आज मैंने कोई नई गाड़ी खरीदी है तो वो 10 साल बाद 20 साल बाद पुरानी हो जाती है, बेकार हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो हम उसे फेंक देते हैं, अलग कर देते हैं, बेच देते हैं। ऐसे ही जो दुनिया के ब्लॉक्स होते होंगे जिनसे मिलकर पूरे संसार की रचना हुई है, ये भी कभी ना कभी जाके बूढ़े हो जाते होंगे, इन्हें भी इनके नष्ट होने का समय आता होगा। जिनसे मिलकर परमाणु परमाणु बने हुए हैं, परमाणु भी कभी बेकार हो जाते होंगे? नहीं, परमाणु कभी बेकार नहीं होते हैं, परमाणु कभी बूढ़े नहीं होते हैं, परमाणु की कभी ओल्ड एज नहीं आती है, किसी भी द्रव्य की ओल्ड एज नहीं आती है। परमाणु हमेशा वैसे के वैसे ही रहते हैं, कभी उस पर आंच नहीं आती है। ये दृष्टि है देखने की, द्रव्य दृष्टि जो देखती है द्रव्य वैसे ही के वैसा तो है, क्या बदला उसमें? परमाणु अभी भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहने वाला है, कभी उसका नाश ही नहीं होने वाला है। ये दृष्टि है द्रव्य से देखने के एंगल कि भैया वस्तु बदल तो रही है, हर चीज बदल रही है, लेकिन बदल बदल कर इतनी नहीं बदल जाएगी कि वो अपना स्वरूप ही छोड़ दे। मतलब क्या कि हम बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ कर इतनी बार बना चुके हैं, इतनी बार बना चुके हैं, तोड़ चुके हैं कि सामने वाले को शंका हो जाए कि अरे मैंने जो आज ब्लॉक लगाया था ऐसा ना हो, इतनी बार चेंज कर चुका हूं, कहीं वो दूसरे शेप का ना हो जाए, कहीं वो बिल्डिंग हमेशा बन के बनी ना रह जाए, टूटे ही ना, ऐसा ना हो वो शेप आज उसमें कुछ ऊपर से निकला हुआ था वो हटकर नीचे से निकल जाए, शेप भी चेंज हो जाए। कुछ नहीं होने वाला, उसका कुछ भी नहीं होगा, हमेशा एक रूप रहेगा, एक रूप। बस चेंज क्या होगी,
उसकी फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली चेंज होगी, हर समय हर सेकंड उसकी पर्याय चेंज होने वाली है। ये जो चेंज की दृष्टि है, ये पर्याय की दृष्टि है, और जो एक रूप रहने की दृष्टि है, द्रव्य की दृष्टि है। क्लियर? तो अपन जब अनित्य भावना की चर्चा करते हैं, अनित्य भावना की चर्चा करने का मतलब ये है कि हमें वैराग उत्पन्न करना है। तो जो जीव इस एंगल से सोचता है कि दुनिया की कोई भी वस्तु मेरे साथ नहीं रहने वाली है, मैं सोचूं कि आज ये शरीर मेरा बहुत अच्छा है तो हमेशा ऐसे ही बना रहेगा, नहीं, उस समय विचार नहीं होना चाहिए अनित्य स्वभाव ही है, इसका स्वरूप बदल जाएगा। ये जो शरीर आज इतना अच्छा दिख रहा है कल नष्ट हो जाएगा, मेरे पास नहीं रहेगा। हम सोच रहे हैं कि आज मेरे पास बहुत अच्छी लिविंग है, मेरे पास घर मकान, मेरी फैमिली, मेरा कार, मेरा हाउस, सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है हमेशा ऐसा ही रहने वाला है तो हम भूल में हैं, हम कहीं चूक कर रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है, बदल जाएगा, निश्चित रूप से बदल जाएगा। आप देखो दुनिया के बड़े से बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, कितने साल तक जीवित रहने वाले हैं, कल्पना करना। कई सारे मॉन्यूमेंट्स तो तबाह हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और जितने मॉन्यूमेंट्स बचे हैं वो भी नहीं रहने वाले हैं, निश्चित है सब नष्ट हो जाएगा सब। कोई भी 7 वंडर्स हैं, हमें लग रहा है कि हमेशा रहेंगे, नहीं रहेंगे, नष्ट हो जाएंगे, सब पृथ्वी में मिल जाएंगे। सोचो जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं रह सकती हैं तो हमारी छोटी सी छोटी चीजें हमेशा कैसे रह सकती हैं? ये एक दृष्टि है संसार को देखने की, अनित्यता की तरफ से देखना। संसार को जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो हमें वैराग उत्पन्न होता है, हमें लगता है कि इस संसार में अब क्यों रहना। आप देखो तीर्थंकर है, तीर्थंकरों की तो परम सुंदर काया होती है, परम सुंदर शरीर होता है, सब कुछ बहुत आकर्षक होता है, इतना वैभव होता है। उनकी सेवा करने के लिए तो स्वर्ग से देव आते हैं अलग से, हमारी सेवा करने के लिए तो कोई नहीं आता। उनकी सेवा करने के लिए अलग से स्वर्ग से देव आते हैं, लेकिन वो भी फिर इनको छोड़कर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो भावनाएं भाते हैं। मुनि बनने के पहले 12 भावनाएं भाई जाती हैं। उन्हें पता है संसार का स्वरूप ऐसा नहीं है भैया, हमें लग रहा है ये जो काया है ये मेरे साथ हमेशा ऐसी बनी रहेगी, नहीं। उन्हें पता है जैसे ही तीर्थंकर पद छूटेगा, जैसे ही तीर्थंकर पद से छोड़ना पड़ेगा, तो भैया अगर इस भव में काम नहीं किया तो वही नरक निगोदों की यात्रा है, वही फिर पुराना वैसे ही शरीर मिलने वाला है, कुछ नहीं जाने वाला साथ में। ये हमेशा धन वैभव जो एक जैसा चल रहा है हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप देखो कितने एग्जाम्पल्स हैं, बड़े बड़े कोई बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, बड़े बड़ा कोई व्यक्ति है, उसे अगर ऐसा लगता है कि भैया हमेशा ऐसा ही रहने वाला है, आप देखो एक समय में कितनी काया पलट हो जाती है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, कई नए डिजास्टर्स हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। हर वस्तु एक जैसी नहीं रहती है, इसलिए उसमें ममत्व नहीं करना चाहिए, अपना जुड़ान नहीं करना चाहिए, एकत्व नहीं करना चाहिए। ये बताती है अनित्य भावना, जो ये कहती है कि संसार का जो स्वरूप है ये हर वस्तु वैराग्य को दिखलाने वाली है। हर वस्तु को देखने से वैराग उत्पन्न हो सकता है। कि फर्क क्या है कि हम किस दृष्टि से वस्तु को देख रहे हैं। अगर हम ये देख रहे हैं कि भैया इसका भी स्वरूप बदल रहा है, हर वस्तु का स्वरूप बदल रहा है, बगल वालों का, जो मेरे सामने पड़ोसी थे, देखते देखते बूढ़े हो गए हैं, उनका घर वगैरह सब बदल रहा है, सब चेंज हो रहा है, तो मेरे साथ भी तो ये सब होगा, मेरे साथ भी जितनी भी चीजें हैं, पर्याय हैं, सब बदलेंगी। तो फिर इनमें आसक्ति क्यों करना, फिर इनसे जुड़ान क्यों करना? क्लियर? इसलिए ऐसे चिंतन से धीरे धीरे क्रमशः एक बुद्धि बनती है और पर का आकर्षण टूटता है और वैराग उत्पन्न होता है। लेकिन देखो इसमें एक बात समझना, अगर ये श्रद्धा हमारी बुद्धि लगती है ना, कोई ना कोई आश्रय चाहिए। हम सीधे किसी से बुद्धि हटा नहीं सकते। मतलब क्या कि जैसे सर्कस में एक व्यक्ति कला दिखा, तो कला क्या दिखा रहा था, आपने एक सर्कस में ऐसा देखा होगा कि यहाँ ने रोप को पकड़कर छलांग लगाई, ठीक है, तो उसने अपना हाथ छोड़ दिया आसमान में, और फिर दूसरे जाके वहां से एक रोप आती है, उसको हमने पकड़ लिया और फिर आगे बढ़ गए, ऐसे झूला झूलते हैं, ठीक है। अब आप देखना, अगर हमने
पहली वाली रोप को छोड़ दिया और दूसरी वाली रोप को पकड़ा ही नहीं, तो क्या होगा कि हम सीधे नीचे गिर जाएंगे। पहली वाली रोप को जब छोड़ा जाता है जब दूसरी वाली रोप को पकड़ लिया जाए। क्लियर? पहली वाली रोप को तब छोड़ेंगे जब दूसरी वाली रोप को पकड़ ले। जैसे स्टेयर्स हैं, हम आगे वाले स्टेयर्स पे कब चढ़ते हैं? जब पहले वाले स्टेयर्स को छोड़ दें। अब अगर पहले वाले स्टेयर को छोड़ा ही नहीं है, सीढ़ी को छोड़ा ही नहीं है, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। और अगर आगे वाले स्टेयर पे पहला कदम रखा ही ना हो और पीछे वाले स्टेयर को छोड़ दे तो क्या होगा कि गिर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखो इस सिर्फ सेम ऐसा ही होता है, सेम ऐसा हमारी बुद्धि के साथ भी है। अगर हम जब भी कहते हैं यहां से बुद्धि को हटाओ हटाओ, बाहर में बुद्धि मत लगाओ, तो ये आधी बात है। आधी बात क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये भी बताना पड़ेगा कि बुद्धि कहाँ लगाओ, क्योंकि अगर बुद्धि लगाने का साधन नहीं होगा तो वहां से बुद्धि नहीं हटेगी। बुद्धि का ऐसे स्वरूप है, उपयोग का ऐसा स्वरूप है। उपयोग का स्वरूप ये है कि उसको कुछ ना कुछ वस्तु चाहिए है अपने उपयोग को लगाने के लिए, जानने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो हम कह रहे हैं बाहर में आसक्ति हटाओ, बाहर में अनित्य भावना से समझकर बाहर में दृष्टि मत लगाओ। तो भैया बुद्धि पूछेगी कहाँ लगाएं? फिर कोई ना कोई वस्तु तो चाहिए है। जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के हाथ में अगर मान लो चाकू आ जाए गलती से, तो वो एकदम से नहीं छोड़ता है, वो रोने लगेगा। आप उसको जबरदस्ती छुड़ाओगे वो रोने लगेगा। तो उसको छुड़ाने के लिए उसको क्या चाहिए कि उसको वैसी ही कुछ अच्छी वस्तु उसके हाथ में दे दो, दूसरी वस्तु कुछ उसके हाथ में दे दो, खिलौना दे दो, तो वो अपने आप दूसरी चीज छोड़ देगा। मतलब एक हाथ से वस्तु छुड़ाने के लिए दूसरे हाथ में कुछ देना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे ही बाहर की दृष्टि छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ उपयोग के लिए देना पड़ेगा। ठीक है? तो हमने कहा कि भाई अनित्य भावना है। परजय स्थिर है कौन? परजय स्थिर है कौन मतलब कि पर्याय दृष्टि से देखने पर स्थिर कौन है? कोई वस्तु स्थिर नहीं है। और द्रव्य रूप करी सर्व स्थिर, द्रव्य रूप से देखने पर सर्व वस्तु स्थिर है, एक जैसी है। क्लियर? द्रव्य रूप करी सर्व स्थिर, द्रव्य रूप से देखने पर सब स्थिर है। पर्याय स्थिर है कौन? पर्याय दृष्टि से स्थिर कौन है? कोई भी नहीं है। तो अगर अब हमें बाहर की वस्तुओं से आकर्षण हटाना है तो क्या करना पड़ेगा कि भैया वो अपने उपयोग को द्रव्य दृष्टि पर ले जाना पड़ेगा। पर्याय दृष्टि से हटाकर द्रव्य दृष्टि पर जैसे ही उपयोग जाएगा तो ये अनित्य भावना सार्थक हो जाएगी, फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। द्रव्य दृष्टि आपा लखो, द्रव्य दृष्टि को लखना चाहिए, अपनाना चाहिए। और परजय नए करी गौण, परजय नए को, पर्याय दृष्टि को गौण कर देना चाहिए। गौण मतलब उसका नाश नहीं करना चाहिए, बस दबा देना चाहिए, अभी देखना नहीं चाहिए। क्लियर? द्रव्य दृष्टि आपा लखो, द्रव्य दृष्टि से देखो। तो हमें पर्याय दृष्टि के एंगल को छोड़कर द्रव्य दृष्टि से वस्तु को देखना चाहिए, तो अनित्य भावना तब जाकर सार्थक होगी। लेकिन अगर द्रव्य दृष्टि तो अपना ही नहीं, समझना, जिस वस्तु को अपनाना था वो अपनाया नहीं, और बाहर से हमने फिर सोचा कि सब अनित्य सब अनित्य सब अनित्य, तो क्या होगा? तो हम सीधे नीचे गिर जाएंगे। नीचे गिर जाएंगे मतलब क्या होगा? नीचे गिरने का मतलब है दुख के घेरे में गिरेंगे। जो मैंने आपको बात कही थी ना कि वैराग्य, सच्चा वैराग्य सच्चे ज्ञान के साथ आता है। तो सच्चा ज्ञान मतलब क्या है? द्रव्य दृष्टि सच्चा ज्ञान है। यहाँ पर इस प्रोसेस में द्रव्य दृष्टि सच्चा ज्ञान है। अब द्रव्य दृष्टि सच्चा ज्ञान नहीं हुआ तो क्या होगा कि फिर सच्चा वाला दुख होगा। क्या बोला? सच्चा वाला दुख होगा फिर, क्योंकि फिर हमें डिप्रेशन में आ जाएगा व्यक्ति कि सब अनित्य है, मैं किस लिए कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ क्यों कमा रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ क्यों जी रहा हूँ, सब अनित्य ही तो है, कोई स्थिर नहीं रहने वाला है, मेरे साथ कोई जाने नहीं वाला है, सब अब पता नहीं क्या होगा, मैं किसको क्या करूं। ये डिप्रेशन वाली स्टेज है। बात समझ में आ रही है? ये हम दुखी होने वाली स्टेज है। इसका मतलब यदि पर्याय दृष्टि को अपन ने बिल्कुल दबा दिया, पर्याय नय को गौण कर दिया और द्रव्य दृष्टि को अपनाया ही नहीं, हमने द्रव्य दृष्टि से देखा ही नहीं वस्तु को, अपने आप को नहीं देखा, द्रव्य दृष्टि से अपने आप को नहीं देखा कि भैया वास्तविक सुख तो कहाँ था कि अपने में था, और ये आत्मा कभी चेंज नहीं होने वाला, बदलने वाला नहीं है। द्रव्य दृष्टि से देखने पर एक ऐसा साथी मैं अपने आप में हूं जिसका कभी नाश नहीं होगा, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, ना कोई परमाणु बम से ना किसी भी बम से इसका नाश नहीं हो सकता। और इसमें अनंत गुण है, इन्फिनाइट क्वालिटीज है, अनंत सुख है। तो अगर ये दृष्टि नहीं आएगी,
इस दृष्टि को नहीं अपनाएंगे तो फिर सुख मिलेगा कहां से? हमने वहां से दुख जहां से मिल रहा था वहां से तो दृष्टि हटा ली, लेकिन सच्चा सुख तो मिला नहीं। द्रव्य दृष्टि, ये वाली दृष्टि की नहीं, तो क्या होगा कि बीच में घूमते रहेंगे, और बीच में घूमने का मतलब दुख के घेरे में घूमते रहेंगे। इसलिए यहाँ पर जो वाक्य, जो शब्द बनाए हैं, जो काव्य बनाया है, पंक्तियां लिखी हैं, आप देखो बहुत सोच समझ के लिखी गई है, बहुत एक एक बात को स्पष्ट किया गया है। द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय थिर है कौन? द्रव्य दृष्टि से देखने पर सब स्थिर है, परजय और पर्याय नय से देखने पर कोई भी स्थिर नहीं है। द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परजय नय करेगा। इसलिए क्या करना चाहिए कि द्रव्य दृष्टि से देखना चाहिए और पर्याय नय को गौण कर देना चाहिए, तब जाके अनित्य भावना सार्थक होगी। तब जाके हमें पता चलेगा कि कोई भी वस्तु, इस शरीर भी मेरे साथ नहीं जाने वाला, ये कपड़े, मकान, महल, कोई मेरे साथ नहीं जाने वाला। आपने आज तक किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम सुना है? आप फाइंड आउट करना, गूगल सर्च करना, एक ऐसे बच्चे का नाम जो जन्म के साथ अपनी करोड़ की दौलत लेके आया हो, गर्भ से ही सोने चांदी के आभूषणों से ढका हुआ हो। एक ऐसे बच्चे का नाम मेरे को आप नेक्स्ट क्लास में ढूंढ के बताना। क्या कोई भी व्यक्ति दूसरे भव में कुछ भी लेके जाता है कि नहीं जाता? तो ये अनित्य भावना, कुछ साथ में नहीं जाने वाला है, कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। लेकिन बात सिर्फ अनित्य भावना यहीं पे खत्म नहीं होती है। तो हमारे साथ क्या जाने वाला है कि मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, पर्याप्त हूं, सुख यहाँ पर भरपूर है, किसी की आवश्यकता नहीं है, कभी बदलने वाला नहीं है, और ये हमेशा मेरे साथ रहने वाला है। आप देखो ये जो शरीर है, एक कल दूसरे का शरीर बन जाएगा, इसके जितने पार्टिकल्स है कल दूसरे के हो जाएंगे। पैसा किसी का सगा नहीं होता है, पैसा आज मेरे पास है कल दूसरे के पास चला जाएगा। यही जो घर है, आज घर मेरे पास है कल दूसरे के पास हो जाएगा। हर चीज निश्चित रूप से बदलती ही है, ये इसका स्वभाव है। इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जो वस्तु बदल जाए ना, उसको बदलते हुए देखकर हर्षित होना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? जो वस्तु बदल जाए उसको देखना चाहिए कि अरे इसका स्वभाव ही ऐसा था, उसको देख देख के आनंदित होना चाहिए। आपको वस्तु का स्वभाव समझ में आएगा, हम दुखी नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, नई शर्ट लेके आए और नई शर्ट गलती से पहले दिन ही फट जाए, बिल्कुल फट जाए, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम दुखी भी हो सकते हैं, सुखी भी हो सकते हैं। हम दुखी, अरे यार फट गई फट गई फट गई, ऐसा सोच सोच के दुखी हो जाएगा व्यक्ति। और दूसरा व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि अरे अनित्य है, वस्तु अनित्य ही है, स्वभाव ही उसका अनित्य था। अगर वस्तु चेंज नहीं हो रही होती तो इसमें कोई डिफेक्ट था, अगर वस्तु चेंज नहीं होती तो इसमें डिफेक्ट होना था। वस्तु का स्वभाव उसमें डिफेक्ट नहीं है, पार्टिकल्स में कोई डिफेक्ट नहीं है, इस बात को सिद्ध कर रही है, तो दुखी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? उसका स्वभाव चेंज होना ही था। जब आपको पता होगा कि हर वस्तु का स्वभाव चेंज होना होता है तो किसी भी वस्तु से दुख नहीं होगा। आज वस्तु घूम गई, कुछ वस्तु चली गई, कि अरे उसका स्वभाव ही ऐसा था, वो आज मेरे पास थी कल दूसरे के पास पहुंच गई। जब उसका स्वभाव ही बदलना है, जब हम किसी भी वस्तु को बदलने से रोक ही नहीं सकते हैं, अपने पास रहने से रोक ही नहीं सकते हैं, तो फिर बुद्धि क्यों लगाना, फिर दुखी क्यों होना। आज हमें कोई फ्लावर पॉट बहुत अच्छा लगता था, गलती से टूट गया, किसी कोई बच्चा आया खेलते हुए और गलती से उस पर धक्का लगा, फ्लावर पॉट नीचे, बिल्कुल उसके चित्र चित्र उड़ गए। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ? क्या हम उसको संभाल के रख सकते थे? देखो ये जो मान्यता थी ना कि हम इसको 12 साल चलाएंगे, हम इसको 10 साल चलाएंगे, ये मान्यता ही स्टार्टिंग में गलत है। हर वस्तु अपनी आयु लेके आता है अपने साथ, समझना। जैसे हर जीवित प्राणी की, लिविंग बीइंग की आयु होती है ना, हर लिविंग बीइंग की एक आयु है कि वो कितने साल जीने वाला है। ऐसे ही आप दुनिया से कोई भी वस्तु अपने साथ ला रहे हो, हर वस्तु की एक निश्चित सीमा है, वो कब तक आपके साथ रहेगा, उसकी भी एक आयु है, उसकी भी एक टाइम लिमिट है कि कब तक आपके साथ रहेगा। अब आप लाए एक बहुत कीमती चीज अपने साथ, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 5 मिनट की थी, उसकी समय सीमा सिर्फ 5 मिनट की थी। आप फ्लावर पॉट एक लाए 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का बहुत सुंदर फ्लावर पॉट लेके आए और आपने सोचा इसको मैं 10 साल चलाऊंगा। कितने? 10 साल, तो सब एकदम अच्छे सजा के रखूंगा। लेकिन कीमत कितनी थी उसकी? सॉरी, टाइम लिमिट सिर्फ 5 मिनट थी। तो कोई बच्चा आया जल्दी से, उसका हल्का सा टच लगा और वो सीधे नीचे गिर गया, टूट गया।
अब आप क्या कर सकते हैं बताओ? तो इस सिचुएशन में व्यक्ति दुखी भी हो सकता है, सुखी भी हो सकता है। दुखी क्यों हो सकता है? अरे इतना कीमती फ्लावर पॉट टूट गया, मैं तो उसको बहुत चलाना चाहता था। ये जो भावना थी ना स्टार्टिंग से, इनिशियल पॉइंट से, कि मैं इसको बहुत आगे तक चलाऊंगा, यही मान्यता गलत थी। इसको मान्यता हमने सोच लिया कि वस्तु मेरे अनुसार चलेगी, वस्तु की नित्यता मैं कायम करूंगा, वस्तु की नित्यता मेरे अनुसार चलने वाली है, मैं जब तक चलाऊंगा तब तक चलेगी। अरे लेकिन वो हमारे अनुसार चलनी नहीं वाली थी, वो तो अपने अनुसार चलने वाली थी। हम भले उसको लेके आ गए, लेकिन लेके आने से वो हमारे अधीन नहीं हो जाती है। अगर वो 5 मिनट चलने वाली है तो 5 मिनट ही चलेगी। तो हमें उस वस्तु को देखकर खुश होना चाहिए। टूट गई तो खुश हो जाओ। खुश क्यों हो जाओ? कि डिफेक्टेड माल नहीं है, ओरिजिनल माल था। क्योंकि टूट गया है प्रूफ करता है कि पर्याय चेंज हो रही है। अगर मानो कोई वस्तु सालों साल चल जाए तो सोचना चाहिए डिफेक्टेड माल है। अगर वस्तु बदल रही है, चेंज हो रही है, अगर चांदी, हम सिल्वर का कोई माल लेके आए और सिल्वर का कोई चांदी हमेशा व्हाइट बनी रहे तो समझना चाहिए वो डिफेक्टेड माल है, डिफेक्ट है इसमें। लेकिन अगर खरीदने के बाद उसमें थोड़ा सा येलोइश कलर आ जाए, पहनते पहनते 1 महीने बाद येलोइश कलर आ जाए, थोड़ी पीली पड़ने लगे, तो देखकर दुखी नहीं होना चाहिए कि भैया ये तो पीली हो गई, काली हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, इतनी महंगी लेके आए थे। नहीं, ये तो खुश होना चाहिए कि अगर पीली हो रही है, पर्याय बदल रही है, इसका मतलब डिफेक्टेड नहीं है, ओरिजिनल है। क्योंकि चांदी का स्वरूप ही होता है, सिल्वर का स्वरूप ये है कि हमेशा व्हाइट नहीं बनी रहती। अगर प्योर चांदी है तो वो पीली पड़ेगी ही, पीली पड़ना उसका गुण है। अगर हमेशा एक जैसी बनी रहे तो समझना चाहिए डिफेक्टेड माल है। बात समझ में आ रही? तो ये दुनिया की हर वस्तु को देखकर प्रसन्न रहना चाहिए। और प्रसन्नता कहाँ से आएगी? जैसा मैंने आपको बताया था, एक हाथ से छोड़ देने पर दूसरे हाथ को नहीं पकड़ोगे तो दुख बना रहेगा। सच्चे ज्ञान के साथ सच्ची प्रसन्नता आती है। तो हमें जब तक ये पता नहीं चलेगा कि नित्यता क्या है, नित्य वस्तु कौन है, मैं अपने आप को द्रव्य दृष्टि से नहीं देखूंगा, द्रव्य दृष्टि से अपने आप को फाइंड आउट नहीं करेंगे, तो व्यक्ति दुखी रहेगा। तो ये एक थॉट प्रोसेस है ज्ञानियों का, सम्यक दृष्टियों का, कि उन्होंने अपने आप को देखा है, तब उन्हें ऐसा लगता है जब वस्तु में सब वस्तु अनित्य है, मेरे साथ नहीं जाने वाली है, तो उनका ममत्व छूट जाता है, उनका आकर्षण, अट्रैक्शन सब छूट जाता है। उन्हें लगता है कि अब ठीक है, ओके, आ रही है आ जाओ, नहीं आ रही है मत आओ, जा रही है जाओ, आ रही है तो हम ग्रहण कर लेंगे, ठीक है, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, हमें पता स्वरूप ही ऐसा था। हम महल में रह रहे हैं, ठीक है, हमें पता है पुण्य ऐसा है। हम कुटिया में रह रहे हैं, ठीक है, हमें पता है पुण्य ऐसा था ही नहीं। हमें पता है शरीर अच्छा है, काला है, ठीक है, इसका स्वरूप ऐसा ही है। सफेद है, ठीक है, गोरा है, ठीक है, पैसे कम है, ठीक है, पैसे ज्यादा है, ठीक है, स्वरूप ही ऐसा है, अनित्य ही है स्वरूप। तो हम क्यों बुद्धि लगाए, क्यों दुखी हुए? हमें तो इस स्वरूप को देखकर प्रसन्न होना चाहिए। मैं आज इस स्वरूप को छोड़कर शरीर को जानने वाला हूँ, प्रसन्न होना चाहिए कि भैया डिफेक्टेड माल नहीं, ओरिजिनल माल था। हमारे पास हम सुखी हो सकते हैं वस्तु को, स्वरूप को जानकर, अनित्य भावना को समझकर। हमें पता है हमारे अनुसार उसका समय निर्धारण नहीं हो सकता, हम उसकी टाइम लिमिट को आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर वो टाइम लिमिट हमारे साथ कितने टाइम के लिए रहने वाला है, वो उसका सेट है, तो हम उसको आगे पीछे क्यों करें? वो कर भी कैसे सकते हैं? तो फिर सुखी होना चाहिए, आराम से रहना चाहिए कि देखो वस्तु आती है अपने पुण्य पाप अनुसार। पुण्य है तो वस्तु टिकी है, पुण्य पाप के अनुसार टाइम लिमिट है। पुण्य पाप वो पैसे हैं, जितने पैसे खर्च करोगे उतने टाइम तक वस्तु रहेगी। अब पैसे खत्म तो वस्तु भी चली जाएगी। हमने पुण्य की 10 मिनट के पैसे दिए थे तो 10 मिनट तक वो वस्तु रहेगी, उसके बाद चली जाएगी। अगर पुण्य के पैसे खत्म तो वस्तु भी खत्म। तो ये जो दृष्टि है ना, ये दृष्टि ज्ञानियों की होती है, और इस दृष्टि से वो कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। आज अगर काला शरीर है और तो निश्चित रूप से बदलने वाला है। बुरी वस्तुएं निश्चित रूप से बदल जाएंगी, अच्छी वस्तु भी सब बदल जाएंगे। इसलिए एक ध्रुव, एक जो नित्य, एक आत्म स्वरूप ऐसा है, मेरे लिए मेरा आत्म स्वरूप ऐसा है जो कभी नहीं बदलेगा, हमेशा एक जैसा रहने वाला है। हमेशा मैं इसमें से जितना चाहूं भोग कर सकता हूँ, जितना चाहूं सुख ग्रहण कर सकता हूँ, हमेशा एक जैसा रहने वाला हूँ मैं। मेरे पास इन्फिनाइट क्वालिटीज हैं,
मैं हमेशा केवल ज्ञान का भोग कर सकता हूँ। तो जब ये बात पता चलती है सबका स्वभाव एक जैसा है, सब एक जैसे हैं, तो फिर दुख नहीं होता है, फिर कंपैरिजन नहीं होता है, फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। मैं अपने आप को किसी से कम नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है जैसे जो लीगो बॉक्स मेरा है वैसे ही लीगो ब्लॉक सामने वाले का भी है। बिल्डिंग ब्लॉक तो दोनों का सेम है, बस अंतर इतना है उसने थोड़ी बिल्डिंग ज्यादा बना ली, मेरी बिल्डिंग थोड़ी कम बनी है। मेरे पास ज्ञान कम है, उसके पास ज्ञान ज्यादा है, लेकिन ज्ञान स्वभाव तो दोनों के पास सेम है। मैं चाहूं तो उतना ज्ञान प्रकट कर सकता हूँ। मेरी बिल्डिंग थोड़ी कम बनी है, लेकिन ब्लॉक तो सबके पास सेम है, सबका स्वभाव सेम है। किसी के पास जो केवली भगवान है ना, उनके पास भी वही ब्लॉक्स हैं जो मेरे पास है, बस उन्होंने अपनी बिल्डिंग एकदम तैयार कर ली है और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अंतर इतना है, लेकिन स्वभाव दोनों का सेम है। जो ये दृष्टि आती है तो प्रसन्नता होती है, और ये सोचेंगे अरे वो तो संसार से मुक्त हो गए, हम अभी भी संसार में, अब हमें कितना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो ये दुख की लाइन, ठीक है। तो पर्याय दृष्टि को गौड़ करके द्रव्य दृष्टि से देखा जाएगा तो व्यक्ति अनित्य भावना को भाता है और इससे प्रसन्नता आती है, सुखी होता है, हमेशा हैप्पी रहता है, ठीक है। तो ये अपन ने एक भावना की चर्चा करी, अनित्य भावना। नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी 11 भावनाओं की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि एक भावना अगर आप समझ जाओगे किस एंगल से अपन पूरी टॉपिक को देखने वाले हैं, तो बाकी की 12 भावनाओं भी आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चिंतन का विषय है, 12 भावनाएं मूल रूप से, तो आप जितना चिंतन कर सके उतना चिंतन करना। नेक्स्ट क्लास में अपन 11 भावनाओं को एक साथ देखने वाले हैं, ठीक है। अभी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप जल्दी से। किसी को कोई क्वेश्चन है? चलो क्लास में करते हैं, ठीक है।